सागर आठवां मेहर का श्री राजा जी की कृपा का आठवां सागर। और सागर जो मेरा का सो बात लेता ले रे आमे मेरा सागर खूबी सुख समेता। हुक्म मेरा के आता में जो सा मेरा के आगा इसकावे मेरा से बेसकैला मत न सांगा। पूरी मेरा जिता की चितावर का चाहिए ता हक मेरा चिता होता है जिता सलाए निसबाता। मेरा होता बाल से इतई होता हुकुमा जल सात सवा तिनके कछु कमी न करत कसामा। एक लौआ मेरा वास्ते माए के लावे सब मेरा जाते मेरा जुदी हुई तब होता सब जेरा। लो मेरा देखत खेला में लोक दिखे ऊपर का जोरा जाए अंदर मेरा कछु नहीं आकर होता कसे दूरा। मेरा सोई जो बात नहीं जो मेरा बाहर और माई आकर लगतर पदानी की कमी कछु ये आवत नाई। मेरा होता है जिना पर मेरा देखत पसंता तो पिंड ब्रह्मांड सब मेरा के बीच बसाता। ये दुख रूपी न जीवी में दुख न काऊं दिखाता। बात बड़ी है मेरा की जो दुख में सुख ले होता। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत पारा। दुख आए सुख आवता सो मेरा खोलत नजारा। इन दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूरा। कायम सुख जो आक के सो मेरा करता जोरा। मैं देखा दिल विचार के इसका कजीता इसका मेरे से आया अबल मेरा तीता। अपना इलम न देता है सो भी साका मेरा सब बिदल आवता जिता हुक्म जो समेरा का। जाको लेता है मेरा में ताए पेले मेरे बनावे वो जोदा। गुनाह इंद्री मेरा की रो मेरा फुगत मैं बूंदा। मेरा सिंहासन बैठका और मेरा चौरा सिर छात्रा। सोबत सैन्य मेरा की जिलता मेरा बाजांत्रा। बोली बोलावे मेरा की और मेरे का चलाना। रात दिन दो मेरा में वे मेरे मिलावारवाना। बंदगी जिकरा मेरा की ये मेरा का हुकुमा। रे बैठ मेरा छाया मिने ये मेरा रसई सकैलामा। जित मेरा तित साबाए मेरा बलगा खारा। सोबत मेरा देवई ओ मेरा सिफत क्यों कारा। ये जो दरिया मेरा का बात न जायर दिखाता। सब सुख देखाता मेरा जीत बसाता। बिचना मुद दुनिया की आई मेरा का खिलवाता। चिन्ह से सब काये मुए मेरे के बरकाता। वर्णन करूं क्यों मेरा की सिफत ना पहुंचाता। ये मेरा का की बात नी नजर माए बसाता। ये मेरा करत सब दायरा सबका माता टोलाता। जो किनो कानो ना सुनिया सो मेरा मगज खोलाता। वर्णन करूं क्यों मेरा की
जो बसता के दिला जहाँ को दिल में लेता है ताऊ तो न्याऊ तो सब मिला। वर्णन करूं क्यों मेरा की जो बसता है माया का जहाँ को निवासे मेरा में ताई देता आप मापा। बात बड़ी है मेरा की जित मेरा तित साबा निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर का आबा। जहाँ पता नजारा जहाँ नजरता मेरा मेरा बिना और जो कछु सो सब लागे जेरा। बात बड़ी है मेरा की मेरा वह न बिना अंकुरा अंकुर स्वयं का निशाबती माए बसत तदला नूरा। जो मेरा क्यों क्यों जो साए जो जो सा क्यों कुमा मेरा रे तनुरा बला लिए कैस कैलामा। मीठा सुख मेरा सागरा मेरा मैं आकारामा मेरा इसका कांग है मेरा इसका प्रेम काम। काम बड़े न मेरा के ये मेरा इनाका मेरा वो तजन ऊपरा ताजे ताप माफका। मेरे खेल बनाइया वास्ते मेरा मुमाना मेरे मिलावा हुआ और मेरा प्रस्थाना। मेरे रसुल वे आइया मेरे अकलिय पुरमाना कुंज जाए मेरा की करी मेरे अक पहचाना। दे मेरा कुंज इमाम को चिनो मामा दसुराता मेरे दई कमाता करी मेरे दारा की काता। सो फुरमाना मेरे खोलिया करी दायरा मेरे आक्राता मेरा समझे मोमना करी मेरे दायरा किला होता। ये मेरा मोमिन परा एक हासिल खास माता दे मेरे विष समान को सो मेरा मोमिन बरकाता। मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले का नाम मेरे क्या मत कार के मेरे हंस के मिले खसामा। मेरे की बातें तो कहूँ जो मेरे को व्यापारा मेरे कन्या मत सवा मापी मेरे को नहीं सुमारा। जो मेरा ठाड़ी रहे तो मेरा मापी जाए मेरा पल में बड़े कोत गुनी सो क्यों मेरा पाए। मेरे दिला रसा किया दिल मोमिन मेरा सागारा हक मेरा ले बैठे दिल में देखो मोमिन मेरा कदारा। बात बड़ी है मेरा की हक के दिल का प्यारा सो जाने दिल हक का या मेरा जान मेरा कुछ तुम्हारा। जो एक वचन को मेरा का ले मेरा समझियो सोए अपार मारा अपार जुबाए तो मेरा कोई सवन होए। निपट बड़ा सागरा थमा ये मेरा को निक जाना जो मेरा वह तुरा परा तो मेरे की वह पहचाना। सात सागर वर्णना किए सागरात्मा बिना हिसाब ये मेरा को पार ना होई जो कई कोट करो किताब। ये मेरा मोमिन जाने जिन ऊपर है मेरा टाको की मेर बिना और दिखे सब जेरा। श्री मामद गए मोमिनो ये मेरा बड़ा सागारा सो मेरा का कदमों तले पियो मेरा सा का नजारा पियो मेरा सा का नजारा। श्री मामद गए मोमिनो ये मेरा बड़ा सागारा सो मेरा का कदमों तले पियो मेरा सा का नजारा पियो मेरा सा का नजारा। चौपाई 45 प्रकरण 15 चौपाई 1128
श्री सागर ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 434 चौपाई 14,165। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को 15 प्रकरण सागर 8वां मेहर का श्री राजा जी की कृपा का 8वां सागर को हिंदी सरलार्थ। पूर्व वर्णित 7 सागरों में प्रत्येक में एक एक रस का वर्णन है, परंतु इस मेहर सागर में पूर्व कथित सभी सागरों के रस के साथ साथ कृपा का विशेष रस समाहित है, इसलिए यहाँ पर और कहा है। श्री राजा जी के आदेश उनकी कृपा के अधीन है। जोश भी कृपा का अंग स्वरूप है। शाश्वत प्रेम एवं जागृत बुद्धि का ज्ञान भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जहाँ पर श्री राजा जी की असीम कृपा पूर्ण रूप से होती है, वहाँ अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता शेष रहेंगी, किंतु श्री राजा जी की कृपा उन पर ही होती है जिनका मूल संबंध श्री राजा जी से है। सर्वप्रथम ब्रह्मात्माओं पर श्री राजा जी की असीम कृपा होती है, तदुपरांत उनका आदेश उनके प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ज्ञान एवं आवेश आदि भी प्राप्त होते हैं। अपनी अंगनाओं के लिए श्री राजा जी किसी भी प्रकार की कमी रहने नहीं देते हैं। ब्रह्मात्माओं पर अपार कृपा कर उन्हें प्रेम का महत्व समझाने के लिए ही इस नश्वर जगत की रचना हुई है। इसलिए इस खेल में भी श्री राजा जी उनको कृपा पूर्वक खिला रहे हैं। जिससे श्री राजा जी की कृपा दूर हो जाती है, उसे यह संपूर्ण खेल विष तुल्य लगने लगेगा। इस जगत के खेल में श्री राजा जी की कृपा 2 प्रकार से बाह्य तथा आंतरिक देखी जाती है। जगत के जीव उनके बाह्य कृपा भौतिक सुख को देखते हैं, किंतु जो आंतरिक कृपा आत्मिक सुख से वंचित रह जाते हैं, वे अंततोगत्वा श्री राजा जी के सानिध्य से भी वंचित रह जाएंगे। वास्तव में आंतरिक कृपा ही विशेष मानी गई है, जो बाह्य भौतिक एवं आंतरिक आत्मिक दोनों सुख प्रदान करती हैं। जो अंतिम पल तक श्री राजा जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखता है, उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। श्री राजा जी की असीम कृपा जिस पर होती है, वह आत्मा 5 तत्वों में पूरे जगत में उनकी कृपा का ही दर्शन करती है। उसके लिए पिंड तथा ब्रह्मांड भी कृपामय हो जाते हैं। ऐसी आत्मा सर्वदा स्वयं को कृपा के अंतर्गत पाती है। जिस पर श्री राजा जी की कृपा होती है, वह आत्मा इस दुखमय जगत में भी दुख का नहीं अपितु सुख का ही अनुभव करती है। यही तो श्री राजा जी की कृपा की विशेषता है। परम धाम में सर्वदा सुख ही सुख है, इसीलिए वहाँ पर ब्रह्मात्माओं को सुख के स्वाद का अनुभव नहीं हुआ। वस्तुतः दुख प्राप्त होने पर ही तो सुख का स्वाद प्राप्त हो सकता है। इसलिए ब्रह्मात्माओं को दुखमय जगत में भेजा गया। अब श्री राजा जी की कृपा से ही उनकी आत्मा दृष्टि खुल रही है। इस दुखमय जगत में रहते हुए भी श्री राजा जी की कृपा से स्वयं को दुख से दूर देख सकते हैं। श्री राजा जी की कृपा से ही सर्वदा उनके अखंड सुख प्राप्त होते हैं। मैंने हृदय पूर्वक विचार करके देखा तो ज्ञात हुआ कि जहाँ भी उनका प्रेम है, वहाँ पर उसके पूर्व से ही उनकी कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही प्रेम का आविर्भाव होता है। श्री राजा जी जिसको अपना ज्ञान देते हैं, उसे अपनी कृपा से संदेह रहित बना देते हैं। उनकी कृपा सभी गुणों को खींच देती है, जिससे उनका आदेश तथा जोश भी खींचे हुए चले आते हैं। श्री राजा जी जिसको अपनी कृपा दृष्टि के अंतर्गत लेना चाहते हैं, वे उसके शरीर को भी पहले से ही योग्य बना देते हैं, जिससे उनके गुण अंग तथा इंद्रियां आदि सभी कृपामय हो जाते हैं। फिर उस शरीर में कृपा पूर्वक आत्मा का प्रवेश करवाते हैं। जिसके ऊपर श्री राजा जी की अपार कृपा होती है, उसके लिए उनकी कृपा की ही बैठक, उसके लिए उनकी कृपा की ही बैठक, सिंहासन
संवर, शीर्षत्र, सहचारी, सैन्य तथा इच्छा अनुकूल वाद्य यंत्र आदि प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसको धनी की कृपा का अनुभव हुआ उसने उसी कृपा से संपूर्ण भौतिक वैभव का भी अनुभव हो जाता है, जैसे इंद्रावती को हुआ है। जिन पर धनी की अपार कृपा होती है उसकी वाणी तथा व्यवहार में भी रात दिन वही कृपा झलकती रहती है। अंततः आत्मा को मूल मिलावा का सुख भी इसी कृपा से प्राप्त होता है। श्री राजा जी की कृपा एवं उनके आदेश से ही ब्रह्मात्माएं पूजा, अर्चना तथा वंदना करती हैं। इस प्रकार ब्रह्मात्माएं कृपा की छत्र छाया में बैठकर प्रेम तथा ज्ञान का रस आस्वादन करती हैं। जहाँ पर कृपा होती है वहीं सब कुछ हो जाता है। यह कृपा आरंभ से लेकर अंत तक बनी रहती है। इसी कृपा के कारण सत्य संगत प्राप्त होता है। इस प्रकार इस कृपा की महिमा का वर्णन कैसे करें? इस कृपा के सागर में बाह्य तथा आंतरिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त हैं। वस्तुतः जहाँ कृपा होती है वहाँ सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। श्री राजा जी की कृपा से ही इस नश्वर जगत में ब्रह्मात्माएं अवतरित हुई हैं। उन्हीं के द्वारा जगत के जीवों को जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन। हम पीठ दई संसार को, जय सूरत लगी वतन। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिराए। पहुँचे दिन आए आखिर, अब हम रहे ना जा। हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस आका। सूरत हमारी कछु ना रही, हम छोड़िए आस आका। हम छोड़े सुख सुपन के, आए नजरों सुख अखंड। बिरहा उपजा धाम का पीछे, हो गई आग ब्रह्मांड। कई किताबें करी साथ कार ने, सो भी गाई जगावन। ए सुन के जो ना दौड़िया, जिमी तौबा हो सीती। कई लोभे लिए लज्जा लिए, कई लिए अहंकार। यूं चले पीछे कई पटके, जो कहते हम सिरदार। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग।
हम पीछे फिर ना देखही, पियूं सो करे रस रंग। साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। सनमंदी जब उठ चले तब, पीछे रहे क्यों कर। महमत कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन। परीक्षा तिनकी प्रगट छेद, निकसे बान बचन। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे नाइक खिन। हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। जाए सूरत लगी वतन, जाए सूरत लगी वतन।